दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जनज्योति इंडिया। दोस्तों, क्या एक बार फिर दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुकी है? रसिया और यूक्रेन युद्ध जो अभी इस समय चल रहा है, इसे देखकर तो यही लग रहा है कि दुनिया तृतीय विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। पूरा विश्व दो खेमे में नजर आ रहा है। एक जो रसिया के प्रति आक्रोशित है, जिसने एक कमज़ोर असहाय कंट्री पर दबदबा बनाकर उस पर वार किया। क्या राष्ट्रपति पुतिन जो इस समय रूस के प्रेसिडेंट हैं, क्या वो अपने आप को महाशक्तिशाली समझते हैं? जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेस्की को हत्या करवाना चाहते हैं, जिससे कि यूक्रेन पर उनके मुताबिक सरकार बन सके। दोस्तों, आज लगभग पांचवा दिन है युद्ध को। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर अटैक की भी धमकी दे दी है, परमाणु अटैक की भी धमकी दी है कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए अगर कोई आया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पुतिन के ये वर्ड्स थे। और यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जेलेस्की, वो एक देश के लीडर होने के नाते उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। उन्हें पता है कि अगर एक देश का प्रेसिडेंट अगर घुटने टेक देगा तो वहाँ के सैनिक, वहाँ की आर्मी, वहाँ की जनता घुटने टेक देगी, जिससे कि पूरा यूक्रेन बर्बाद हो जाएगा। और यही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेस्की ने किया। वो आज भी उन्होंने घुटने नहीं टेके हैं। आज भी उनके वीडियोस आ रहे हैं कि हम रूस के साथ जमकर मुकाबला करेंगे, आखिरी सांसों तक मुकाबला करेंगे, उनसे डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये रसिया और यूक्रेन का मामला ऐसा है कि राष्ट्रपति पुतिन 90 के दशक में जो सोवियत संघ हुआ करता था, उसका जो दबदबा हुआ करता था, राष्ट्रपति पुतिन वो चाहते हैं कि 90 के दशक जैसा जैसा सोवियत संघ का एक दबदबा था, उसी तरह का दबदबा रसिया का रहे, पूरे विश्व में रसिया का दबदबा रहे, लोग पूंजे उसे। लेकिन दोस्तों, ये 90 का दशक नहीं है, 90s का दौर नहीं है, ये 2022 चल रहा है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन ये चाहते थे कि यूक्रेन नाटो देशों में शामिल ना हो। काफ़ी टाइम से अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात कही जा रही थी, जिससे रूस आक्रोशित था। इसलिए आक्रोशित था, रसिया को पता था कि अगर यूक्रेन नाटो सेना में शामिल हुआ तो उसके बॉर्डर पे अमेरिकी सेना तैनात रहेंगी। और ये रसिया के लिए बहुत शर्म की बात थी। और रसिया के एक एक हरकतों पर अमेरिकी सेना नज़र रखती। अगर नाटो सेना में वो शामिल हो जाता है, नाटो कंट्री में अगर वो यूक्रेन शामिल हो जाता है, तो रसिया को ये मंजूर नहीं था। और लोग बताते हैं, विश्लेषक ये भी बताते हैं कि रसिया के जो रूस के प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति पुतिन, उन्होंने यूक्रेन की राजधानी कीव पर इसलिए हमला किया, वहाँ पर वो जेलेस्की को बर्खास्त करके अपने मुताबिक सरकार चलाना चाहते हैं। क्योंकि जो यूक्रेन देश है वो एक टाइम पे सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। जब ये 90 के दशक में ये टूटा तो यूक्रेन एक अलग राष्ट्र बना, जिसके राष्ट्रपति, छठे राष्ट्रपति के तौर पर आई थिंक जेलेस्की को बनाया गया। राष्ट्रपति जेलेस्की पेशे से एक कॉमेडियन थे, एक एक्टर थे।
उन्हें इतना अनुभव नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से वो रसिया का सामना कर रहे हैं, अपने सैनिकों को ऑर्डर दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, पब्लिक के साथ खड़े हैं, ये एक तारीफ की बात होगी कि रूस जैसा इतना बड़ा शक्तिशाली देश आज पांचवा दिन है कि ऊपर आक्रमण करने के बाद भी वो उसे अपने कब्जे में नहीं कर पाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति बयान दे रहे हैं कि चाहे हमारी लाशें गिर जाएं, लेकिन हम अंतिम सांसों तक अपने देश की रक्षा करेंगे। और एक राष्ट्र नेता की यही पहचान होनी चाहिए। अगर वो राष्ट्र छोड़कर भागता है तो वो अच्छा राजनेता नहीं होता है। देश की लीडरशिप वैसे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की एक कम अनुभव होने के बाद भी उन्होंने रसिया के साथ वो डटकर जमे हुए हैं। और अब तो दोस्तों यूक्रेन को काफ़ी देशों से हथियार को लेकर, राइफल्स को लेकर काफ़ी मदद मिल रही है। अमेरिका ने भी काफ़ी चीज़ों का ऐलान किया। और दोस्तों रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ये कभी नहीं सोचा था कि इतने देश हमारे खिलाफ हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेंगे। और अमेरिका सहित कई ऐसे कंट्री हैं जिन्होंने रूस की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए उन पर बहुत ज़्यादा बैन लगा दिए हैं, जिससे रूस तिलमिलाया हुआ है दोस्तों। इसीलिए वो न्यूक्लियर अटैक की धमकी भी दे रहा है, ताकि राष्ट्रपति जेलेंस्की सरेंडर कर दें और क्यूब में अपने मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन सरकार बना सके। हालांकि उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि हम कब्जा करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति पुतिन बहुत टाइम से वो रूस के एक राजनेता के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, केजीएफ के खुफिया डिटेक्टिव के रूप में उन्होंने काम किया। तो बहुत अनुभव है राष्ट्रपति पुतिन को। दोस्तों इसी बीच खुशी की बात यह है कि हमारे देश के लगभग 20,000 स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, पढ़ाई के लिए गए हुए थे, उन्हें धीरे धीरे करके सबको वापस बुलाया जा रहा है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात किया और उन्होंने इस मामले को एक डिप्लोमेसी के तरीके से एक टेबल पर बैठकर इस मसले को हल करने की बात कही। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी नरेंद्र मोदी जी से बात की कि पुतिन से बात करके इस युद्ध को रोका जाए। दोस्तों युद्ध किसी के पक्ष में नहीं होता। युद्ध से दोनों पक्षों को नुकसान होता है, दोनों पक्षों की आर्थिक कमर कमज़ोर होती है। दोस्तों समझदारी यही है कि दोनों देश युद्ध को विराम दें और एक टेबल पर बैठें और अपने डिप्लोमेसी की तरीके से उस चीज़ को रखें ताकि आगे बात बढ़े और इसका पूरा सुझाव निकाला जा सके। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।